पीता हूँ। अच्छा यार, बाकी ना मैं एक बहुत स्पेशल बात करना चाहता हूँ, और वो स्पेशल बात ये है कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये अगर कोई भी बनाना चाह रहा होता है, जैसे बहुत से लड़के लड़कियां मुझे अभी देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि यार जब शादी करो ना तो बहुत सोच समझ कर शादी करो। इतना नॉर्मल नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है। इसको बड़ी शादी का रिश्ता है ना, इतना नॉर्मल नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता। उसको ना बड़ी संभाल कर चलना चाहिए। जब आपको लगे ना आप इतने ज्यादा मिच्योर हो गए हो कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा भी बर्दाश्त कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपसी नोक झोंक भी बर्दाश्त कर सकते हो, और बीवी की रोक टोक बर्दाश्त कर सकते हो, और बीवी की आपकी वालदा के साथ अगर हल्की फुल्की से लड़ाई झगड़ा या फैमिली के साथ हो जाए उसको बर्दाश्त कर सकते हो, या फिर इससे भी ज्यादा बड़ी कोई एक्टिविटीज को बर्दाश्त कर सकते हो। ये मैं लड़के के मामले में कह रहा हूँ, लड़की के मामले में कह रहा हूँ। तो फिर आप यार शादी के रिश्ते में बंधो, वरना नहीं बंधो। बिकॉज ना कुछ लोग जल्दबाजी में शादियां कर लेते हैं, फिर वो शादियों को हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो संभाल नहीं पाते, बच्चे पैदा कर लेते हैं। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना यार, अगर कोई बंदा तब रिश्ता तोड़ने की बात करे ना, मुझे यकीन मानो मेरा दिल करता है कि उन दोनों मियाँ बीवी को ना चौक में खड़ा करके ना मैं चित्तर मारूं। बिकॉज ना यार, लड़के को लड़की मिल जाएगी, लड़की को लड़का मिल जाएगा, लेकिन उस बच्चे को माँ बाप। अभी बात जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लेके चल रहा है कि सहर हयात की जो है वो डाइवोर्स हो गई है समीर खान से। जी हाँ, बस इस बात की तस्दीक तो अभी तक उन दोनों ने खुद नहीं की है, लेकिन उनके फ्रेंड्स जो हैं वो आपस वीडियो बनाकर आपस में यही बातें कर रहे हैं कि उन लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन लोगों का रिश्ता नहीं चल रहा था तो सादगी तरीके से और अच्छे तरीके से अलग कर लेनी चाहिए थी, वरना तो फिर अगर आपने शादी की है तो शादी को निभाना भी चाहिए। जुल्करनैन का कहना यही था कि आप जो है वो अलग तो हो जाते हो, लेकिन आपका बच्चा जो है वो रुल जाता है। तो इसलिए दोनों माँ बाप को चाहिए कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। अगर शादी की है तो उसको निभाएं, कोशिश करें निभाने की। और ख़ास करके मैं लड़की के माँ बाप को यही बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को चाहिए कि आप जो है वो लड़की के मामला में नहीं बोला करें। अगर उनकी लड़ाई हो रही हो और घर वाले जो बीच में पड़ जाओ इस तरह की बातें करें तो उसके बाद जो है वो यही होता है कि लड़की का घर ख़राब हो जाता है। तो इसे यही चाहिए कि खामोशी और अच्छे तरीके से आप अलग कर लें, और बच्ची के ऊपर इस तरह का ट्रॉमा ना आए कि बच्ची जो है वो ज़हनी अजियत में चला जाए। ऐसा कोई सीन ही ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन ही ना हो यार। दोनों मियाँ बीवी को कोशिश करनी चाहिए कि एक तो मियाँ बीवी के रिश्ते में डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। अल्लाह ताला सब रिश्तों को सही तरीके से जिंदगी बताने की तौफीक अता फरमाए। हम जब लड़े होते हैं ना, वैसे तो हम ज्यादातर रात में लड़ते हैं, तब कोई भी नहीं सोचता। तब कोई भी नहीं होता होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा हम लड़ पड़ते हैं ना कभी कभार, फिर हम इधर की तरफ दोनों देखते हैं। हाँ, फिर हम इधर की तरफ देखते हैं, फिर ना हम लोग मतलब फर्ज जुल्करनैन ने आगे भी और कमल आफ्ताब ने भी आगे भी इनकी बातों को बताया है कि किस वजह से इनकी जो डाइवोर्स हुई है। हम आपको आगे सुनाते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। का रिश्ता ना जैसे लड़ाई से पहले होता है ना, वैसे ही सेम हो जाता है। वो मतलब ऐसे आपको लगता है कि आपकी लड़ाई तो कभी हुई नहीं। हाँ, ऐसे ही लगता है कि आपकी तो कभी लड़ाई हुई ही नहीं। मियाँ बीवी ना सेम वैसे ही हो जाते हैं जैसे लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों। उनको भी मैं एक मशवरा देना चाहूंगा कि अगर जब कभी ना मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए ना तो उसमें नहीं पड़ो, क्योंकि ना मियाँ बीवी ना लड़ने झगड़ने के बाद ना सेम वैसे हो जाते हैं। उनकी अल्लाह ताला सुलह करवा देता है और शैतान को उनसे दूर कर देता है। लेकिन जो वो फैमिलीज होती है ना, उनका रिश्ता फिर वैसे नहीं बन पाता भाई। फिर उनको सालों साल मेहनतें करनी पड़ती हैं एक दूसरे के अंदर जो ये लड़ाई झगड़े वाले सीन पड़े होते हैं ना, उनको दूर करने के लिए और अपने प्यार को दोबारा से उसी तरह बरकरार करने के लिए। हालांकि कमल आफ्ताब की तो आपस में नहीं बन रही थी सहर हयात से, क्योंकि उनकी वो बहुत पुरानी फ्रेंड है, लेकिन आपस में इन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी इस केस को लेते हुए जो है वो गई भी उनके पास बात करने के लिए कमल आफ्ताब, और उनसे सारी बातें भी करी और सुलह करने की कोशिश भी करी कि दोनों मियाँ बीवी की बात जो है वो सुलह हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी और इन दोनों का जो है वो डाइवोर्स हो गया है। सहर हयात का अफेयर तो वैसे भी शादी से पहले चल रहा था अली भट्ट से, लेकिन उसके बाद इन दोनों की सेपरेशन हो गई थी, दोनों की नहीं बन पाई तो दोनों अलग हो गए थे। अब जो इन्होंने शादी कर ली थी समीर खान से, आप सहर हयात के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इनका रिश्ता जो इस तरीके से ख़त्म हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके की नई वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ।